और आज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में पार्टी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की कमेटियों और दूसरे ढांचे पर भी फैसले लिए जाएंगे, लेकिन किसी फैसले से पहले अधिवेशन 2 वजहों से सुर्खियों में रहा। उनमें पहला, पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी और जमानत, और दूसरी वजह है कांग्रेस नेताओं की पीएम के खिलाफ अमर्यादित नारेबाजी। बीजेपी से लेकर असम के सीएम तक जहां पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं, वहीं आज नारेबाजी को भी बीजेपी मुद्दा बना सकती है। इस सारे विवाद के साए में कांग्रेस को अपनी रणनीति भी बनानी है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं, उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी आज से 3 दिन तक रायपुर में मंथन करने जा रही है। पार्टी का ढांचा तय करने से लेकर आने वाले चुनावों की रणनीति तक सब कुछ यहाँ पर तैयार होना है। लेकिन ये अधिवेशन शुरू होने से पहले ही पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की वजह से सुर्खियों में आ गया है। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत तो मिल गई है, लेकिन केस अभी लंबा चलेगा। अधिवेशन की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को पवन खेड़ा की रिहाई के लिए दिन रात एक करना पड़ गया। मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब एयरपोर्ट पर असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को असम पुलिस के हवाले करना चाहती थी। पवन खेड़ा को रायपुर जा रही फ्लाइट से उतार कर लाया गया। असम पुलिस ट्रांजिट रिमांड ले ही रही थी कि कांग्रेस अपने नेता की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत दे दी। कोर्ट ने पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक राहत तो दे दी, लेकिन साथ ही सख्त टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएम मोदी पर दिया गया खेड़ा का बयान स्लिप ऑफ टंग का मामला था, जिसके लिए खेड़ा ने तभी माफी मांग ली थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। दरअसल कंफ्यूजन था कि असल नाम दामोदर दास है या कुछ और। मैं खुद टीवी पर बैठता हूं, मैं मानता हूं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये लोकतंत्र को राहत मिली है और न्याय प्रणाली पे मुझे पूरा भरोसा है, रहेगा, था। मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हुई, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हुई। गैर कानूनी तरीके से बिना नोटिस, बिना एफआईआर की कॉपी मुझे दिए, मुझे हवाई जहाज से असम पुलिस ने उतार के गिरफ्तार किया, वो अपने आप में एक गैर कानूनी कदम था। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कुछ ऐसे रिमार्क्स आपने किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेट है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चर्चा होने दो, फिर मैं बात करूंगा। लेकिन अपने बयान पर कोई खेद या कुछ अभी मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज भी नारे एयरपोर्ट पर भी लगे कुछ प्रधानमंत्री को लेकर, उस पे मैंने नहीं लगाया। इससे पहले जैसे ही दोपहर 12:15 बजे पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया, कांग्रेस नेताओं ने फ्लाइट के सामने ही धरना देना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी ही नहीं की, आरोप लगाया कि मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं को कुचल दिया। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के पक्ष में फैसला दिया, सत्यमेव जयते की बात करने लगे। कांग्रेस के नेता कहने लगे, टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। आखिर में न्याय की जीत हुई, आखिर में सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। चलते हुए जहाज को रोककर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जबरन उतारा गया, ये असम पुलिस की, मोदी सरकार की सरेआम गुंडागर्दी का सबूत है। क्या कसूर था कांग्रेस के नेता का? अगर कोई शब्द कह भी दिए तो वो धार्मिक भावनाएं भड़काने या समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कैसे हो सकता है? जो भी कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है, और किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर है। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे।
ये ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ साथ असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा। हेमंता ने इसका जवाब ट्वीट के जरिए दिया। हेमंता ने लिखा, कोई गलती न करें। प्रधानमंत्री के पिता पर दरबारी पवन खेड़ा की निराशा भरी टिप्पणी को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। ये एक विनम्र व्यक्ति के पीएम होने के खिलाफ तिरस्कार से भरा है। कांग्रेस की इन अपमानजनक टिप्पणियों को भारत न तो भूलेगा और न ही माफ करेगा। अब आज से कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में शुरू हो रहा है। यह अधिवेशन 3 दिन तक चलेगा। रायपुर में पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए लगभग 15,000 लोग अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। अधिवेशन में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों के रोड मैप पर चर्चा होगी। रायपुर में अधिवेशन के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। राहुल गांधी आज दोपहर में रायपुर पहुंचेंगे, जबकि प्रियंका गांधी का 25 फरवरी को रायपुर पहुंचने का प्रोग्राम है। अधिवेशन में आज 24 फरवरी को पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 6 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 25 फरवरी को राजनीतिक, इकोनॉमिक और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। 26 फरवरी को अधिवेशन के आखिरी दिन कृषि और किसान कल्याण, शिक्षा, नौजवानों के रोजगार और सामाजिक न्याय पर चर्चा की जाएगी। 2024 के पहले 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहला मील पत्थर 2023 के चुनाव है, बाद में 2024 के चुनाव आते हैं। तो अभी से ही विपक्ष एकता, विपक्ष एकता, विपक्ष एकता बोलना, मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी राज्यों में चुनाव बाकी हैं। और इन राज्यों में जैसा कि छत्तीसगढ़ है, जैसा कि मध्य प्रदेश है, जैसा कि राजस्थान है, जैसा कि कर्नाटक है, जैसा कि तेलंगाना है, यहां कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है। मेन विपक्ष इन राज्यों में, राजस्थान में हम सत्ता में हैं, छत्तीसगढ़ हम सत्ता में हैं। अभी हमें 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। कल 10 बजे को स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी। हमारे पार्टी संविधान में फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनता है वो वर्किंग कमेटी को स्टीयरिंग कमेटी कहलाया जाता है। तो कल 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और इस पर चर्चा, चुनाव क्या होने हैं, नहीं होने हैं, इस पर चर्चा होगी। इस स्टीयरिंग कमेटी में कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, मैं आपको कल ही बता पाऊंगा। अटेंडेंस रजिस्टर मेरे पास नहीं है, वो कल ही साफ होगा कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे। कांग्रेस 26 तारीख को रायपुर में एक बड़ी रैली की भी तैयारी कर रही है। कांग्रेस भले ही तैयारियों में जुट गई हो, लेकिन पहले पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी और अब एयरपोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ इन नारों को बीजेपी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस को अब इन नारों पर जवाब देना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।